गुरुजी, हमारे दोनों बच्चे यंग एज में एक्सपायर हो गए थे। अभी तक हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि कैसे रोएं, कब तक रोएं, कैसे हंसें, कब तक जिएं। मन विचलित अशांत है हमारा जी। हम पति पत्नी का मार्गदर्शन। देखो, इसमें रुदन करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है। आज का सत्संग सुना था क्या? सत्संग सुना था। हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष के वध के बाद अपने भाई की बधू और पुत्रों को सबको संबोधन करके कह रहा था कि रोने की जरूरत नहीं। जैसे हम सब पानी के प्याऊ में एकत्रित होते हैं, जैसे स्टेशन में एकत्रित होते हैं, अपनी अपनी टिकट का ही अपना अपना काम किया, चल दिया। कल चित्रकेतु का चरित्र पीछे भागवत में, तो उसमें था कि चित्रकेतु अपने पुत्र के वियोग में इतने मूर्छित हो रहे थे, रो रहे थे, तो देवर्षि नारद जी और अंगिरा जी ने आकर के उनको फिर संभाला और उस जीवात्मा को बुलाया और कहा, देखो तुम्हारे पिता माता इतना रो रहे हैं, बेटा आओ और हम तुम्हें आयु देते हैं अपने इस शरीर में। तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, ये जो रो रहा है अपने को बाप समझता है, ये कितनी बार मेरा क्या क्या बन चुका है, मैं कितनी बार इसका बाप बन चुका हूं, मैं कितनी बार इसका पति बन चुका हूं। ये तो जीव अपने कर्मानुसार आता है। देवर्षि नारद जी, मैं इस शरीर में नहीं रहूंगा, मेरा बस इतना ही कर्म था इस शरीर में और मैं जा रहा हूं, मैं किसी से प्यार नहीं करता, मेरा कोई कुछ नहीं। जब ये आवाज सुनी तो उनका मोह नष्ट हो गया। वो जीव आपके लिए एक सेकंड भी नहीं सोच रहा होगा और आपको वर्षों हो रहे हैं आप उनके प्रति रो रहे हो। यही अज्ञान है, यही माया का भगवान का प्रभाव है। आप भगवान से क्यों नहीं प्यार करते हो? मनुष्य जीवन भगवान के प्यार के लिए शांति नहीं होता, लगता ही नहीं है किसी भी चीज में। यही अज्ञानता है। ये अज्ञानता के कारण बाहर न अंदर कहीं भी भ्रमण करने जाती हूँ। हाँ, बात सही है आपकी, हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। ये माया का प्रभाव ही ऐसा है, अविद्या का, कि हमें लगता है मेरा पति, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरा अमुक, और जब मेरा परिवार चला गया तो अब हृदय जलता रहता है। यही अज्ञान का खेल है। अगर हम भगवान का नाम जप करें और भगवान को पुकारें और वो कृपा कर दें तो रोना बंद हो जाए। नहीं तो आज नहीं, कभी जन्म जन्मांतर में रोना बंद नहीं होगा। यही होगा, यही होता रहा है। जन्म जन्मांतर से हमें मिलते रहे, बिछुड़ते रहे, मिलते रहे, जन्मते रहे, मरते रहे। इस परंपरा को नष्ट करना है तो भगवान श्री राम जी कह रहे हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी। अब हम तो ममता में इतना फंसे कि भगवान के चरणों की तरफ अपनी ममता लगा ही नहीं पा रहे, इसीलिए रोना आ रहा है। मेरा पुत्र भगवान ने क्यों छीन लिया? आपका ना था, ना है, ना रहेगा। वो भगवान का अंश है। कर्म के दुख को भुगवाने के लिए वो आपके यहाँ पुत्र बना के अब चला गया। वो आपका पुत्र नहीं था। अगर आपको सुख देने वाला पुत्र होता तो आजीवन रहता, आपको सुख देता। लेकिन आपके दुख को भुगाने के लिए वो जीवात्मा पुत्र बना और पुत्र बन करके एक हम दृष्टांत संतों के द्वारा सुना हुआ सुनाते हैं। दो मित्र थे, एक गांव से शहर गए काम करने के लिए। अब वहां धीरे धीरे दोनों मित्रों ने मिलकर के पैसा कमाया, फिर वहीं होटल खोला। छोटे होटल से एक बड़ा होटल, धीरे धीरे 20 वर्ष में बहुत। अब वो बड़े मित्र के मन में आया कि यार हम दोनों यहाँ आए हैं, इतना रुपया कमा चुके, अगर एक को मार दें तो पूरे अधिकारी हम बन जाएंगे। तो जहर दे के मार दिया और उसके शरीर का अंत्येष्टि संस्कार एकांत में ऐसे कर दिया। और जब गांव आया तो गांव वाले ने पूछा कि तो जो तुम्हारे साथ गया था? बोले वो तो हमारे साथ ही अलग हो गए थे। अब वो कहाँ गए हमें पता नहीं। अब वो तो बड़ा धनी हो गया क्योंकि दो मित्रों की कमाई अकेले अपने। अब वो जमीन गांव में खरीदी, बड़ी अन्न धन और बढ़िया ब्याह हुआ और देर न लगा कुछ दिनों में एक लड़का हो गया। अब तो बहुत सुखी, अपने लड़के को खूब स्वस्थ खवाना पियाना और अमेरिका पढ़ाने के लिए भेजा। खूब महंगी पढ़ाई, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा हो गए थे तब तक। जब लड़का नव किशोर हुआ, अमेरिका जाने के लिए योग्य हुआ, वहां पढ़ा। अब वहां बीमार शुरू हुआ, अब अमेरिका में डॉक्टरी शुरू हुई, अब यहां से खेती बिकना शुरू हुआ। व्यापार, आभूषण, खेती सब चौपट हो गए। अब ये हालत हो गई कि लाखों करोड़ों कर्जा हो गए कि किसी तरह बच्चे की जान, फिर भी ठीक नहीं।
अब अमेरिका से वापस भारत लाए, और भारत में जब वो गोद में लेकर पिता रो रहा था और कह रहा था बेटा बूढ़ा हो गया, जैसे तैसे करके क्या क्या